वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आज समझते हैं यहाँ पर मौर्य काल से शुरू करेंगे हम लोग। मौर्य काल हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी कई बच्चे कहते हैं कि क्लासेस का आपका जो है मतलब 1 घंटे 2 घंटे देखो 1 घंटे 2 घंटे के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। मेन होता है सिलेबस को कवर करना। अब वही है, मैं 1 घंटे तुम्हें इधर उधर की बातें करूं, चार बातें इधर की उधर की, तब पढ़ाऊं, उससे कोई मतलब होता नहीं। ठीक, सिंपल सी बात है। मौर्य काल को पढ़ो अच्छे से कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना का 15 मिनट में अगर पढ़ाने वाला बंदा होगा बहुत कुछ पढ़ा जाता है, ठीक है। ना पढ़ाने वाला कुछ भी नहीं पढ़ाता। ठीक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को दोस्तों किसने हराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य गद्दी पर किसके सहयोग से बढ़ा? तो वो चाणक्य था। चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ठीक है। इस तरीके के इनके नाम थे, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। जैन और बौद्ध शायद चंद्रगुप्त को किस कुल का मानते थे? क्षत्रिय कुल का मानते थे। सेलुकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज की रचना थी इंडिका। इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछी जाती है कि मेगस्थनीज की रचना क्या थी, ठीक है। अपने जीवन के अंतिम समय में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने कौन सा धर्म स्वीकारा? जैन धर्म। जैन धर्म मैंने कल आपको पढ़ाया था, दो भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर, बताया था कि नहीं? तो ये सारी चीजें, और इसके 3 आचरण है, सम्यक ज्ञान, सम्यक, ये सारी चीजें तो वो इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहां हुई थी? दोस्तों श्रवण बेलगला में हुई थी। कौटिल्य की पुस्तक का नाम काबुल है। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चंद्रगुप्त का जैन गुरु भद्रबाहु था। बिंदुसार का प्रधानमंत्री चाणक्य था। मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक अशोक, ठीक है। इनकी तो आप सीरियल वगैरह सब कुछ बन चुके हैं। अशोक के अभिलेखों को दोस्तों किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस बात को समझ लीजिए। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से अभिलेख में है? तो 13वें अभिलेख में है। इंपॉर्टेंट है। अशोक की कर नीति की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो रूमदई अभिलेख से मिलती है। अशोक को किस बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? किस धर्म में नहीं था, यहां पर है किस धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, ठीक है। तो उपगुप्त ने किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? तो दोस्तों पुत्र महेंद्र को भेजा था, और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किसके प्रचार के लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदद्र था। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त, अभी पढ़ाया। कौटिल्य भी इन्हीं का नाम है। मैकियावेली की प्रिंस की तुलना किससे की जाती? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से दोस्तों की जाती। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। मौर्य वंश से पूर्व मगध का शासक कौन था? घनानंद था, ठीक है। इस चीज को याद रखना। अंतिम राजा भी आपको बताया अभी। अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व वाला 13वां है, जहां पर लड़ाई है, जिससे इसके जीवन में बहुत बदलाव आया, यही इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र दोस्तों तक्षशिला था। इस बात को भी आप लोग याद रखें, ठीक है। किस अभिलेख से यह साबित हुआ कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ? तो रूमदमन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चला हमें कि इसका जो प्रभाव था चंद्रगुप्त का, वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक है? यहाँ पर शासन नहीं है, मौर्य शासक ने की थी, तो अशोक ने ही की थी। अशोक के अभिलेखों में सबसे लंबा दोस्तों 13वां है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ना। अब समझते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्य काल के बाद दोस्तों आता है हमारा मौर्योत्तर काल, ठीक है। प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन था? पुष्यमित्र सिंह के समकालीन था। पतंजलि ने किस पर महाभाष्य लिखा? पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखा। 7 वाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। 7 वाहन वंश की स्थापना किसने की? तो सिमुक ने दोस्तों की थी। 7 वाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनानी इंडो ग्रीक ने। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था दोस्तों? तो कनिष्क था। इस बात को भी आप याद रखना। कनिष्क कब राजा बना? 78वां ईस्वी पूर्व में। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर में कनिष्क की राजधानी थी, ठीक। इस बात को भी आप लोग समझ लें। कनिष्क की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी कनिष्क की द्वितीय राजधानी। प्रथम राजधानी कहाँ थी? ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद कौन सा नगर बसाया? तो कनिष्कपुर बसाया था, ठीक है।
चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष वासुमित्रता हुई कहाँ थी? तो ये जम्मू कश्मीर में हुई थी, इस बात को भी आपको पता होना चाहिए। कनिष्क बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का अनुयायी था? महायान था। तो बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, हीनयान महायान। ये सारी चीजें पुरानी ज्ञान जो है आपको हर जगह काम आएगा, हीनयान और महायान। अश्वघोष, कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक कौन रहता था? अश्वघोष रहता था। अश्वघोष की रचना है कि बुद्ध चरित्र एवं सूरता अलंकार, ठीक है। प्रसिद्ध दार्शनिक एवं नागार्जुन किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में ही थे। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक चरक था, चरक ने लिखी चरक संहिता। कनिष्क का बौद्ध धर्म में किसे दीक्षित किया गया? अश्वघोष ने दीक्षित किया। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को दोस्तों कहा जाता। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क था। भारत के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया? तो कनिष्क ने ही प्रारंभ किया। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में हुआ? तो कनिष्क के ही शासन काल में हुआ। शक संवत 7800 ईसा पूर्व। और जो विक्रम संवत था दोस्तों 58 ईसा पूर्व था। इस बात को याद रखना, शक संवत और विक्रम संवत, ठीक है। मौर्योत्तर काल में किस विवाह को हे विवाह के नाम से जानते थे? तो दोस्तों जानते थे गंधर्व विवाह को, ठीक है। सप्तवंशु किस भारत का राष्ट्रीय संवत माना जाता? शक संवत में। प्लिनी कौन थे? यूनानी भूगोल विशेषज्ञ थे, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा लंबी क्लास लेने की सोच रहा हूं, मतलब कोर्स कवर करने की सोच रहा हूं, ठीक है, खींचने की सोच रहा हूं, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपका रिवाइज हो जाए, है ना। ये पीडीएफ अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए ये प्रश्न दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे पूछेगा कि गुप्त संवत की स्थापना की तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, फर्स्ट आंसर सही होगा। लेकिन अगर आपसे भाई साहब पूछता कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की, तो श्रीगुप्त ने की थी। इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों ही, दोनों ही अलग अलग बातें भी हैं, ठीक है। किस वंश को भारत का संस्कृति में स्वर्णयुग कहा जाता है? तो गुप्त काल को दोस्तों कहा जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम जिस गुप्त संवत का प्रवक्ता था वो गुप्त संवत कब चलाएगा? 319 से 320 तक। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। सर्वप्रथम किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता भारत का नेपोलियन। इस बात को भी आप समझ लीजिए। समुद्रगुप्त के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय बैठे, ठीक है। चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में आया था। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा? तो दोस्तों कुमार गुप्त जो है राजगद्दी पर बैठा, ठीक। इस बात को भी आप समझ लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त प्रथम ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक। कुमार गुप्त के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा? तो दोस्तों स्कंद गुप्त बैठे थे राजगद्दी पर। इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। माल विकाग निवेदन के रचनाकार कालिदास। कालिदास की रचनाएं जो है कभी कभी हिंदी में भी दोस्तों पूछी जाती है, वहां पर भी मैंने दी है। अगर आप हिंदी की पीडीएफ को देखेंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को दोस्तों कहा गया। इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए। चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे तो रूपक कहलाते थे। इस बात को भी समझ लीजिए। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो नालंदा था। इस बात को समझ लीजिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में धन्वंतरी क्या थे? चिकित्सक थे, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। बीज गणित के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए विशेष रूप से कौन जाने जाते हैं? तो आर्यभट्ट जाने जाते हैं, जिन्होंने खोज भी की, ठीक है। गुप्त स्थापत्य कला का स्वर्ण सरकोष्ठव मंदिर, सर्वोच्च मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय का लोग है महरौली लौह स्तंभ में है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय का, ठीक है। गुप्त उत्तर काल या वर्धन वंश, ठीक है। पुष्पभीत पुष्पभीत, ठीक है, वंश की स्थापना किसके दी थी? वर्धन ने की थी, ठीक है। एक सेकंड।
गुप्त काल। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो दोस्तों था बाणभट्ट। इस बात को भी आप समझ लीजिए। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हर्षचरित। हर्षचरित के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया? तो हर्ष के समय जो दोस्तों आया था तो वे हेनसांग था, हर्षवर्धन के समय आया था। इस ये कभी कभी पूछ देता, तो हेनसांग जो है कब आया था? तो हेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में आया था। इस बात को भी आपको याद रखना, ये वन लाइनर क्वेश्चन ही आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता? तो कनिष्क को कहा जाता दोस्तों द्वितीय अशोक, ठीक है। हर्षकालीन दरबारी कवि बाणभट्ट ने किस प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की? हर्षचरित एवं कादंबरी, दोनों ही की, याद रखना। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी मिलती ऐहोल अभिलेख से मिलती है। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित? उत्तर प्रदेश में। अभी कन्नौज की सीट से जब चुनाव हुआ तो उसमें लड़े आपके सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव। सुब्रत पाठक हारे और अखिलेश यादव जीत गए। इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए। किस चीनी यात्री को वर्तमान शक मुनि की यात्री होगा? इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज, ठीक है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम, ठीक है, उसी को कहते हैं हेनसांग, यात्रियों का राजकुमार, ठीक है। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को ही जाता है। किस का कथन के भारत के लोग गर्म मिजाज के, उन्हें जल्दी गुस्सा आता परंतु ईमानदार होते हैं? ये ह्वेनसांग ने कहा। ह्वेनसांग आया कब? तो हर्षवर्धन के काल में, याद रखना इस चीज को। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने की थी। किस युद्ध में जयचंद्र को पराजित कर दिया गया? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ कब था? तो दोस्तों 93 और 94 में हुआ था, ठीक है। चंदावर का युद्ध किसके साथ हुआ? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच, ठीक। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की। तराइन का प्रथम युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, 1191 ईस्वी में। द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। प्रथम युद्ध दोस्तों किसके किसके बीच हुआ? तो तराइन आपका पड़ता है हरियाणा में, पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, ठीक। तराइन का प्रथम युद्ध में हार किसकी? तो पहले मोहम्मद गौरी हारा, फिर पृथ्वीराज चौहान भी हारे हैं द्वितीय युद्ध में, ठीक है। ये देखिए हार गए यहाँ पर द्वितीय युद्ध में। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की रचना थी प्रसिद्ध जो है पृथ्वीराज रासो। प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि किसे माना जाता? चंद्रबरदाई को माना जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे का है? पृथ्वीराज रासो को। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नू। चंदेलों की राजधानी, चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? खजुराहो में। भोज को किसे नाम ने? कविराज के नाम से। चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है, ठीक है। मूल राज प्रथम किस धर्म को मानता था? तो दोस्तों शैव धर्म को मानता था। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। महमूद गजनवी का आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था गुजरात का शासक। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? अनंतपाल तोमर था, ठीक। दिल्ली की स्थापना किसने की? अनंतपाल तोमर ने की। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों कराया राणा कुंभा ने कराया था, ठीक है। खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच दोस्तों खतौली का युद्ध हुआ। खतौली के युद्ध का सन भी कभी कभी मिलान करने के लिए इस तरीके से आ जाता है, तो 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ, ठीक है। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप, याद ही है आपको, जिन्होंने जो है चने के साग आग ये सब जंगल में दिन काटे थे ना। हल्दी घाटी का युद्ध इन्हीं का इंपॉर्टेंट है। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ? अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो दोस्तों चेतक नाम था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन था? मिहिर भोज था, ठीक। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक शासक दंतिदुर्ग। एलोरा का विख्यात गुहा मंदिर कृष्णपत प्रथम ने। अमोघ वर्ष ने किस वर्ग की रचना की? कविराज मार्ग की रचना की। पाल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गोपाल था, ठीक। इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए। गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अपनाई था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया विक्रमशिला जो है किसने की? धर्मपाल ने, याद रखना इस बात को। दक्षिण भारत के अब हम लोग समझते हैं राजवंश, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, समझिए। महेंद्र वर्मन को किसने पराजित होना? पुलकेशिन द्वितीय से होना। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम था, याद रखना। नरसिंह वर्मन ने तीनों युद्धों में किसे पराजित किया? तो किसने पराजित किया? नरसिंह वर्मन, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ। किसके काल में? महाबलीपुरम विकास में नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कल्याणी की ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। विक्रम संवत 1076 वातापी के, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। यहाँ पर लोधी और ये सब आ जाएंगे अपने, देखें कितना बचा है।
सूफी आंदोलन आएगा, तब कहीं आपका मुगल काल आएगा। मैं चाह रहा हूं कि आपका दिल्ली सल्तनत जो है यहां से, ये अरबों का आक्रमण जब हुआ दिल्ली सल्तनत, ये मैं आपका खत्म कर दूं। ठीक है, समझते हैं भारत पर और इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, थोड़ा हिसाब से सुनिएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक याद रखना मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय 712 ईस्वी में प्राप्त की। सिंध विजय की जानकारी किससे मिलती है? चचनामा से मिलती है। अरब वासियों के भारत पर आक्रमण करने पर मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना और इस्लाम का दोस्तों प्रचार प्रसार करना। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया दोस्तों? 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1001 ईस्वी में प्रथम आक्रमण हुआ। और जो सोमनाथ मंदिर पर दोस्तों आक्रमण किया था वो 1025 ईस्वी में किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी था। सैनामा की रचना किसने की? फिरदौसी ने की। किताबुल हिल्ल की रचना अलबरूनी ने की। भारत में तुर्क राज की स्थापना मोहम्मद गोरी ने की। ठीक है, याद रखना। तराइन का प्रथम युद्ध तो बता चुका हूं, पृथ्वी मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज द्वितीय के बीच। और तराइन का द्वितीय युद्ध था जो हुआ था 1192 ईस्वी में, उसमें ही मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, जिसमें आपका पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को, भारत में मुस्लिम राज मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के बीच 1194 ईस्वी में हुआ चंदावर का युद्ध। याद रखना इस चीज को। ठीक है, चंदावर। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? दिल्ली का। अढ़ाई दीन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान चौगान या उसी को हम पोलो आजकल बोलने लगे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 1206 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी किससे की थी? तो इल्तुतमिश से की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति में बनवाया था? ठीक है, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। गुप्ती ने सहायक से बख्तियार खिलजी था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां दफनाया गया था दोस्तों? लाहौर में दफनाया गया। ठीक है, सल्तनत काल की राजभाषा फारसी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का नाम आराम शाह था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम था। इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या अगर आपसे पूछ दूं तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश इनका नाम है। गुलाम चालीसा गठन इल्तुतमिश ने ही किया था। इल्तुतमिश का वास्तविक सुल्तान का दर्जा 1229 ईस्वी में किसने प्राप्त किया? बगदाद के खलीफा के। ठीक है, सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलवाया था? तो इल्तुतमिश ने ही चलवाया था। कौन शासक राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी? आज भी दिल्ली है तो इल्तुतमिश ने ही की थी। ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को किसने बनवाया था? दोस्तों इल्तुतमिश ने ही बनवाया। मंगोलियों के आक्रमण से भारत को किसने बचाया? तो इल्तुतमिश ने बचाया। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? पुत्री रजिया को। ठीक है, मुस्लिम पहली महिला मुस्लिम शासिका यही थी, रजिया सुल्तान। ठीक है, बहराम शाह की हत्या किसने की? दिल्ली के तुर्क सरदारों ने की। इल्तुतमिश द्वारा चालीसा दहन को चालीसा दल जो था किसने समाप्त किया? तो दोस्तों बलबन ने समाप्त किया था। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कौन सी नीति अपनाई? लौ एवं रक्त की नीति दोस्तों अपनाई। बलबन का उत्तराधिकारी कैकुबाद हुआ, यह अक्सर पूछा जाता है। और गुलाम वंश का अंतिम शासक याद रखना शमसुद्दीन क्यूमर्स। ये क्वेश्चन किसी को पता ही नहीं कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों था शमसुद्दीन क्यूमर्स था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने चलाई। कुतुबुद्दीन दीन के कार को किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने दोस्तों पूरा किया था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? तो इल्तुतमिश ने ही दोस्तों समझा था। किसके राज दरबार में सिजदा एवं पाबोस अर्थात घुटने पर बैठकर शीश नवाना एवं पांवों को चूमना तो बलबन ने। फारसी नीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को किसने प्रारंभ कराया? तो बलबन ने प्रारंभ कराया। खिलजी वंश को संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन दोस्तों खिलजी था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो जो हिंदू जनता के प्रति उदार नीति रखता था तो जलालुद्दीन खिलजी थे। ठीक है, किसे द्वितीय सिकंदर की उपाधि दी गई? तो अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक, सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाई। ठीक, याद रखना इस चीज को। आप लोग बोलते हैं कि क्लास छोटी रहती, आप ये देखिए कितना मैटर रहता है। मैटर वो करता है। ठीक है, सिक्कों पर अपनी तारीख लिखने की प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने।
नुसरत खां ने हिंदू हिजड़े मलिक काफूर को कितने में खरीदा? 1000 दीनार में। इसीलिए जो मलिक काफूर, तो इसको दोस्तों 1000 दीनारी भी कहा जाता था। देखो नीचे लिखा भी है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का था। बाजार नियंत्रण प्रणाली अक्सर पूछी जाती थी अलाउद्दीन खिलजी के समय। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी तो अलाउद्दीन खिलजी ही था। किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखता है? तो अमीर खुसरो ने देखा। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने किया। सल्तनत काल में सर्वाधिक स्थायी सेना किसकी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की ही थी। किसे तूतीय हिंद की उपाधि मिली? तो दोस्तों अमीर खुसरो को मिली। ठीक है, भारत का तोता भी कहा जाता है तूतीय हिंद। किसे सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय अलाउद्दीन खिलजी को। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक था। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर दोस्तों कौन बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक बैठा। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन से विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने कोही की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी बदलकर कहां ले गया? तो दोस्तों देवगिरी में ले गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी के नाम बदलकर क्या रखा? तो दौलताबाद रखा। ठीक है, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति और प्रजा को अपने राजा से किसके निधन पर मिली? ये टिप्पणी थी दोस्तों बदायूनी की। ये किसके लिए थी? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए थी। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया? तो फिरोज तुगलक ने ही बनवाया लगाया था। और फिरोज तुगलक के ही समय दोस्तों नहरों का निर्माण भी सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां थे। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी। पानीपत की पहली लड़ाई दोस्तों विद डेट याद रखना 21 अप्रैल 1526 की। पानीपत की पहली लड़ाई लोदी एवं बाबर के बीच हुई। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया। अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में हुई। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इब्राहिम लोदी को परास्त करने वाला राजपूत शासक कौन था? तो था राणा सांगा। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। किस मध्य युग को प्रथम हिंदू साम्राज्य माना गया? विजयनगर को। विजयनगर की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का ने किसके आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली? तो संत विद्यारमण के न। हरिहर एवं बुक्का ने किसके नाम पर संगम वंश रखा? उनके पिता का नाम दोस्तों संगम था, उन्हीं के नाम पर रखा गया। ठीक है, संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? हरिहर प्रथम था। इटली के यात्री निकोलो कोंटी किसके काल में आया? तो देवराय प्रथम के काल में आया। अमुक्त माल्याद एक व्याकरण का तेलुगु साहित्य ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? कृष्णदेव राय द्वारा। ये हिंदी में भी कभी कभी पूछ देता है। किसने आंध्र भोज, आंध्र प्रता या अभिनव भोज की उपाधि ग्रहण की? कृष्णदेव राय ने की। तलीकोटा का युद्ध विद डेट याद रखना 25 जनवरी 1565। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिले? तो हम्पी में मिले। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे दोस्तों हमारे रामानुजमचार्य। ठीक है, किसे विशिष्टा द्वैतवाद या सिद्धांत की स्थापना की? रामानुजम। शिवाजी के गुरु रामदास। कबीर का जन्म वाराणसी। कबीरों के गीतों को किसने आदि ग्रंथ में सूरसागर किसना? सूरदास। सूरदास वल्लभाचार्य के। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। सिखों के दूसरे गुरु अंगद थे। हरमिंदर साहब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाए थे। सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी पर चढ़वाया? तो जहांगीर ने चढ़ाया था। तेग बहादुर को भी औरंगजेब ने फांसी की सजा दी थी। खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने की। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के थे। अमीर खुसरो जिन्होंने 8 जो सल्तनत काल में देखे तो निजामुद्दीन औलिया के। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? गयासपुर दिल्ली में। ठीक है, अब हमारा आ गया दोस्तों इंपॉर्टेंट मुगल काल। ये हम लोग कल पढ़ेंगे। मुगल काल जैसे ही खत्म होगा हमारा आ जाएगा अपना मॉडर्न इंडिया, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मुगल काल देखिए फुल डिटेल, इतना कौन तुम्हें पढ़ाएगा। बंगाल में फिर कंपनी का विस्तार हो जाएगा और हमारी हिस्ट्री, हिस्ट्री नहीं हिस्ट्री जो है दी एंड होगी। ठीक है, मॉडर्न इंडिया काफी है। देखिए आप क्वेश्चन आप लेवल दे, क्वेश्चन आप वैरायटी दे, फिर विश्व का इतिहास आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी हो जाएगी, फिर आ जाएगा भूगोल। मैं कोशिश करूंगा 2 दिन में इसको खत्म करने की। ठीक है, 2 डेज पेज अपने खत्म हो जाएंगे, 31 4 दिन। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो ये खत्म हो जाएगा, टेंशन न लो। उसके बाद भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल के बाद जो भी आएगा, जो भी टॉपिक जहाँ पर भी आएगा वो यहाँ से हम लोग पढ़ लेंगे बड़ा आसानी से, बहुत ही अच्छे से। कोई घबराने की जरूरत है नहीं। ठीक है, भूगोल भी काफी कुछ है आपके सामने।
बताइए भूगोल इतिहास हमें लगता है कितनी हो गई आपकी, 50 पेज की है। उसके बाद आपका ये इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद ये सब। तो अभी टाइम है, आज 11 तारीख है, कोई घबराने की जरूरत तो है नहीं, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, है ना।